अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 रबीउल अव्वल की तारीख शुरू हो चुकी है, 22 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है ज़ुबान दराज बीजेपी एमपी के ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाई हुई। उधर दूसरा उन्वान है कुंवर दानिश अली ने क्या कहा, मायावती ने क्या कहा। आप पूरी खबर सुनें। लोकसभा में 24 घंटे पहले 21 सितंबर को चंद्रयान पर बहस के दौरान दिल्ली से बीजेपी एमपी रमेश भिदुड़ी ने यूपी के अमरोहा से बीएसपी एमपी कुंवर दानिश अली के साथ निहायत गलत बर्ताव किया। उनको आतंकवादी कहा, कटवा कहा, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे कि आपने वीडियो में पहले सुना। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी एमपी बीएसपी एमपी दानिश अली के साथ आपत्ति काबिल एतराज़ बातें कही हैं। हालांकि पार्लियामेंट ने रिकॉर्ड की कार्रवाई से भिदुड़ी के इन अल्फाज को हटा दिया है। भिदुड़ी के इस गलत बर्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पूरे मामले पर मायावती की पार्टी बीएसपी से लोकसभा एमपी कुंवर दानिश अली ने कहा, अगर बीजेपी एमपी रमेश भिदुड़ी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह दुखी दिल के साथ पार्लियामेंट छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इस पर वो विचार करेंगे, गौर करेंगे। जज्बाती लहजे में दानिश अली ने सहाफ़ियों से कहा, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। उन्होंने रोते हुए दानिश अली ने कहा, मैं पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फटने वाला हो। उन्होंने कहा, क्या पार्लियामेंट का यह ख़ास इजलास मुंतखबकर्ता एमपीओ को उनके समाज से जोड़कर जलील करने के लिए बुलाया गया था। इस मामले ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम देखेंगे कि उनकी पार्टी बीजेपी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी या उनको बढ़ावा देगी या नफ़रत फैलाने वाला भाषण है। दरअसल जब रमेश भिदुड़ी बोल रहे थे तब सदारत की कुर्सी पर कोडिकुन्निल सुरेश बैठे थे। उन्होंने भिदुड़ी से बैठने को कहा लेकिन वे चुप नहीं हुए। भिदुड़ी के इस गलत व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीएसपी सांसद ने एमपी ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के अध्यक्ष ने स्पीकर को एक लेटर सौंपा है जिसमें भिदुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में कहा, ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है, अलमी वाली बात है। आलम यह है कि सदर के रूप में आपकी क़यादत में एक नए पार्लियामेंट भवन में ऐसा हुआ है। इस महान राष्ट्र के एक अक़लियती तबके और एक मुंतखब एमपी के साथ ऐसा हुआ है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोकसभा में तयशुदा ज़ाब्ते 222, 226, 227 के तहत नोटिस दें और मामले की जांच के लिए एक कमेटी तश्कील दें। दानिश अली ने अपने लेटर में कहा, चूँकि एक गैर तजर्बेकार एमपी को ज़ाब्ते में लाने के लिए यही वाहिद तरीक़ा है ताकि हमारे देश का माहौल और ख़राब ना हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके इस मामले की जांच का आदेश दें। दानिश अली ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, स्पीकर जांच करेंगे, वरना मैं इस पार्लियामेंट को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रमेश भिदुड़ी के काबिल एतराज़ तबसरे के फ़ौरन बाद मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में दुख जाहिर किया था। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने भिदुड़ी के सदन से पार्लियामेंट से मुअत्तल करने की मांग की है। उधर बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि दानिश अली के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो रिकॉर्ड से हटा दी गई है, चेतावनी भी दी गई है, एक सीनियर वज़ीर ने माफ़ी मांगी है, लेकिन पार्टी ने उस ख़ास एमपी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है, जो बदकिस्मती वाली बात है। आप हमारे साथ बने रहें। अगर कोई और कार्रवाई होती है तो हम उससे भी आपको आगाह करेंगे।